तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बीआर में कैसे रैंक पुश कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सी टिप एंड ट्रिक्स दूंगा। तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है और आखिर पर आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। तो ये मेरा पहला बीआर में पहला मैच होने वाला है और मेरा वही सब भी पहला है, तो इसके लिए आपने वही सोच अच्छी नहीं होगी। लेकिन चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरी गेम में तो बोट आएंगे, लेकिन बोट से भी मैं हेडशॉट मारने की टिप एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। तो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि आप किस तरह बीआर में विन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मेन बात है, तो जो ग्रेनेड, फ्लैश फ्रीज और लैंड माइन ऐसी चीज़ें हैं, इनको आपने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है फ्री फायर में बीआर खेलने के लिए। तो इसी के साथ आपने इनका बहुत इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले आपने बीआर के लिए एक अच्छी सी करेक्टर स्किल रखनी है। तो अगर आपको करेक्टर स्किल नहीं पता तो आपको मुझे कमेंट में बता दें कि आपको कौन सी करेक्टर स्किल चाहिए। तो इसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। जैसे कि रशर के लिए एक अलग करेक्टर स्किल होती है, स्नैपर के लिए अलग करेक्टर स्किल होती है, और जो जोन पुश करते हैं उनके लिए एक अलग करेक्टर स्किल होती है। तो ज़्यादातर जैसे ओरियन के लिए कौन सी करेक्टर स्किल लगाएं और जैसे कि डीजे लो के लिए कैसी करेक्टर स्किल लगाएं, ऐसी आपने पूछना हो तो मेरे कमेंट में बता देना। मैं इसके लिए आपको एक अगली लॉन्ग वीडियो में बता दूंगा कौन सी करेक्टर स्किल रखनी है। तो दूसरा, आपको बीआर में एक रिवाइवल चार्ज मिलता है, तो उसके आपको सबसे पहले चार्ज करना है। इससे आगे क्या होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा रिवाइवल चांस मिल जाएगा, तो उससे आपने ज़रूरी चार्ज करना। और उसके बाद तीसरी बात, आपने बीआर में हिटलिस्ट का बहुत इस्तेमाल करना है। अगर आप अकेले खेल रहे हैं तो हिटलिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपको एनिमी की लोकेशन शो हो जाएगी, जिसकी वजह से आप एनिमी को आसानी से और जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं और उसे किल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स और ट्रिक्स के लिए। तो इसके लिए आपने जब एनिमी को हेड मारना है तो एम हमेशा एनिमी के ऊपर रखनी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एम बहुत नीचे रख के चलते हैं, तो जिससे हेड लगना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पाँव पर एम रखते हैं, जिससे वो ड्रैग भी अच्छी करते हैं, लेकिन वो उनका हेड लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने एम हमेशा एनिमी के सर के ऊपर रखनी है, यानी कि सर के ऊपर रखनी है, तो इससे आप हेड लगने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बॉडी बॉडी मारने की कोशिश करते हैं, और बॉडी बॉडी कैसे मारते हैं कि ऐसे एम रखे गोलियां चलाने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा आपने हरगज़ नहीं करना। तो सबसे पहले अगर आपने एम रखनी है तो एम रख के गोलियां नहीं चलानी, जबकि स्कोप इन आउट करके गोलियां चलानी है। जैसे कि स्कोप इन आउट करने से ये क्या होगा कि एनिमी के ऊपर आपकी एम अच्छी से चिपक जाएगी, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो एम होती है ऑटो एम, वो बहुत ही अच्छे स्नैपर में यानी कि स्कोप में बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आपने एम बहुत अच्छी वर्क करनी है, तो आपने स्कोप इन आउट कर गोली चलानी है। तो स्कोप इन आउट करने से क्या होगा कि आपका डैमेज इंक्रीज़ होगा। जैसे कि डैमेज है गन का 19, तो उससे वो 95 हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी कोई एनिमी को बॉडी बॉडी मारना है तो स्नैपर या किसी गन, यानी कि किसी भी गन जैसे स्नैपर, SKS, VSS, जो कि जिनके आप पे आगे स्कोप लगी होती है, तो उनको आपने स्कोप इन आउट करके मारना है, जिससे एनिमी को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा बॉडी बॉडी। सबसे पहले तो आपने हेड मारने की फुल कोशिश करनी है। कहीं से जो होता है कि उनसे हेड नहीं लग रहे होते, तो बॉडी बॉडी मारने का ये सही सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका है। और इसके बाद आपने सबसे पहले एक और बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखनी है कि आपने अपनी HUD अच्छी से बनानी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी HUD का कॉपी पेस्ट कोड कर लेते हैं और वो कॉपी कर देते हैं, तो उनसे उनसे आपकी अपनी HUD बनानी है, कि किसी की कोई कॉपी नहीं करनी, क्योंकि अपनी HUD बंदा आप खुद बनाए तो उनसे हेड ज़्यादा पड़ते हैं। तो जैसे कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कॉपी पेस्ट कर देंगे HUD, तो उनसे क्या होगा कि वो PC प्लेयर होंगे, तो उनके PC की और HUD होती है, मोबाइल की HUD और होती है। तो आपने मोबाइल की एक अच्छी से प्रोफेशनल HUD रखनी है। जैसे कि कई बंदे होते हैं 2 फिंगर खेल होते हैं, तो उन्होंने HUD 4 फिंगर रखी होती है। तो आप जैसे 2 फिंगर प्लेयर हैं तो आपने 2 फिंगर प्लेयर HUD रखनी है। और सबसे पहले आपने एक और बात ज़रूरी याद रखनी है कि आपने जैसे जब भी जोन पुश करना है तो अपने पास एक कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर रखनी है, क्योंकि जोन पुश करने के लिए गाड़ी सबसे अहम चीज़ है। क्योंकि गाड़ी से क्या होता है कि आप गाड़ी चलाते हैं और साथ में आप अपनी हेल्थ भी पूरी कर सकते हैं, कि आप जल्दी से जल्दी मैडी भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आपने और भी बहुत सी अहम और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप ये भी बताएं मैं कैसे कंटेंट बनाऊं।